अस्सलामुअलैकुम। अल्फा सीरीज क्लास फर्स्ट ईयर के वीडियो नंबर 8 में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका टाइटल वेव्स है। इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है उनको डिटेल से सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 हमारे पास है, when a wave goes from one medium to another medium, which one of the following characteristics of the wave remains constant? कहते हैं हमारे पास एक वेव है जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपिगेट हो रही है। तो नीचे दिए गए चार जो करेक्टरिस्टिक है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन ए में है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास एक ऐसा करेक्टरिस्टिक्स है वेव का जो कि मीडियम पर डिपेंड कर रही है, यानी ये मीडियम के साथ चेंज हो जाती है। ऑप्शन बी में है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वो करेक्टरिस्टिक है जो कि सोर्स पर डिपेंड कर रही है एंड दिस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मीडियम। ऑप्शन सी में है वेवलेंथ और ऑप्शन डी में है फेज। तो वेवलेंथ एंड फेज दोनों ये मीडियम के साथ चेंज हो जाती है। तो जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपिगेट हो जाती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो करेक्टरिस्टिक है ये कांस्टेंट रहता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर सेकंड हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि when a transverse wave is reflected from the boundary of a denser to a rarer medium, it undergoes a phase change of। कहते हैं हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है। सो लेट सपोज ये हमारे पास ये डेंस रेयर मीडियम है एंड दिस वन एज द डेंसर मीडियम। यहां से एक ट्रांसवर्स वेव जो है वो इंसिडेंट हो रहा है। तो जब ये ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द डेंसर मीडियम, यहां से जब ये रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इसकी जो फेस चेंज है वो कैसे होगी। तो जब भी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इसकी फेस चेंज आ रही है 180 डिग्री के साथ, यानी पाई के साथ चेंज हो जाती है। और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव नहीं, रिफ्लेक्ट जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है हमारे पास, अदर मैकेनिकल वेव्स जो है, ऐसे तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जितने भी वेव्स है वो जब बाउंड्री ऑफ द डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इसकी फेस चेंज हो जाती है बाय 180 डिग्री और वी कॉल इट इज पाई, क्योंकि 180 डिग्री जो है ये हमारे पास पाई रेडियन के बराबर होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर थर्ड हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि if the tension in the string is double and its mass per unit length is reduced to half, then the speed of transverse wave on it is। कहते हैं एक स्ट्रिंग है जिसकी टेंशन को डबल किया जाता है और इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है इसको रिड्यूस्ड बाय हाफ, यानी हाफ से रिड्यूस किया जाता है। तो इसमें जो ट्रांसवर्स वेव प्रोपिगेट होती है तो उसकी स्पीड पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होती है। तो देखिए स्पीड एंड ट्रांसवर्स वेव एंड स्ट्रिंग हमारे पास इसी एक्सप्रेशन से हम इसको फाइंड करते हैं, दैट इज टी डिवाइडेड बाई एम। टी हमारे पास है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, एम हमारे पास है मास पर यूनिट लेंथ। तो यह कहते हैं कि जब हम स्ट्रिंग जो टेंशन है इसको डबल करते हैं एंड दिस टी एज बिकम एज 2t एंड जो मास पर यूनिट लेंथ है ये हाफ हो जाती है, दैट इज m डिवाइडेड बाय 2। तो न्यू स्पीड हमारे पास क्या होगी। तो लेट सपोज हमारे पास जो न्यू स्पीड है दैट इज v डैश, दैट विल बिकम एज 2t डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय 2। ये 2 ऊपर जाके इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट विल बिकम एज v डैश एज इक्वल टू 4t डिवाइडेड बाय m अंडर द रूट।
4 जो है ये अंडर रूट से बाहर आके हमारे पास बन जाएगा कुछ इसी तरह, दैट इज v डैश एज इक्वल टू 2 एंड टू t डिवाइडेड बाई m। अब t डिवाइडेड बाई m जो है ये बराबर है ओरिजिनल स्पीड v के, सो दैट विल बी v डैश एज इक्वल टू 2v। तो जो स्पीड है वो हमारे पास डबल हो जाती है, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि which one of the following properties is not exhibited by the longitudinal waves। नीचे जो चार प्रॉपर्टीज गिवन है वेव्स की, उनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एग्जिबिट नहीं करता। तो ऑप्शन ए में है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जितने तरह की भी वेव्स है वो रिफ्लेक्शन फिनोमेना को एग्जिबिट कर रहा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन जो है ये हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स है। इंटरफेरेंस ये भी सारे के जो वेव्स है वो फॉलो कर रही है। डायफ्रिक्शन ये भी जनरल प्रॉपर्टीज है ऑफ वेव्स की। तो रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रिक्शन ये सारे वेव्स जो है ये फॉलो कर रही है। जबकि पोलराइजेशन हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हमें बता रही है टाइप ऑफ वेव्स के बारे में, कि हमारे पास जो वेव्स है वो ट्रांसवर्स वेव है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो हम पोलराइजेशन फिनोमिना की मदद से हम जो वेव्स है इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक ही प्लेन पर। तो हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव्स है उसकी हम पोलराइजेशन कर सकते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है इसके पोलराइजेशन नहीं होती। सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर 5 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि a sounding source and a listener are both at rest relative to each other. If wind blows from the listener towards the source, then which one of the following of sound will change? कहते हैं हमारे पास ये एक सोर्स है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही है और यहां पर हमारे पास एक लिसनर है। दोनों जो है वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है। जो वाइंड से वो ब्लो हो रही है फ्रॉम द लिसनर टुवर्ड द सोर्स, यानी जो वाइंड से वो इसी डायरेक्शन में जो है ब्लो कर रही है। जो साउंड है वो सोर्स है, ये हमारे पास सोर्स है एंड दिस वन एज द लिसनर। साउंड हमारे पास इसी डायरेक्शन में प्रोपिगेट हो जाती है। तो दोनों जो वाइंड से और जो साउंड है इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। सो हमारे पास जो स्पीड ऑफ द साउंड है दैट विल चेंज। फ्रीक्वेंसी यहां पर फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती। इसी तरह फेज एंड वेवलेंथ जो है ये हमारे पास रिलेटिव मोशन पर डिपेंड नहीं करता। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी स्पीड। एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि which one of the following factor has no effect on the speed of sound in a gas। नीचे दिए गए जो फैक्टर्स है उसमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इसको इफेक्ट नहीं करता। ऑप्शन ए है ह्यूमिडिटी। सो ह्यूमिडिटी के साथ स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाती है। प्रेशर के साथ जो है ये स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस ये चेंज नहीं होता। एंड ऑप्शन सी में टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के साथ भी स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाती है, डेंसिटी के साथ भी चेंज हो जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी प्रेशर। प्रेशर की चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इस पर कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस्ड नहीं होता। एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि there is no net transfer of energy by particle of a medium n। हमारे पास जो है नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय पार्टिकल ऑफ द मीडियम नहीं है। तो कौन सी टाइप ऑफ वेव्स है? ऑप्शन ए में है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ऑप्शन बी में ट्रांसवर्स वेव, ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स ये दोनों एग्जाम्पल है प्रोग्रेसिव वेव्स की, जो किसी मीडियम में एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह
ट्रांसफर कर रही है, जबकि जो स्टेशनरी वेव्स है दीज डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास कुछ इस तरह है कि which one of the following could be the frequency of ultraviolet radiations? Ultraviolet radiations की frequency कौन सी है? So that's numerical value. So that is 1.0 10 की power 6, option B 1.0 10 की power 12, and option C 1.0 10 की power 17 hertz है, and option D में 1.0 10 की पावर 15 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये हमारे पास है 1.0 10 की पावर 15 हर्ट्ज। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 9 हमारे पास कुछ इस तरह है कि व्हेन अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड देन इट्स फ्रीक्वेंसी, स्टेशनरी वेव जब प्रोड्यूस्ड हो जाती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? सो स्टेशनरी वेव्स चूंकि एनर्जी को प्रोपिगेट नहीं करता, सो लिहाजा इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंडिविजुअल वेव्स के साथ जो है उसी तरह होगी। दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेशनरी वेव्स विल सेम एज दैट ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जो स्टेशनरी वेव्स है ये एनर्जी प्रोपिगेट नहीं करता। एमसीक्यूज नंबर 10 हमारे पास कुछ इस तरह है कि द फंडामेंटल frequency of a closed organ pipe is F if both the ends are open, and then its fundamental frequency will be। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कहते फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप जो है वो हमारे पास है एफ। जब हमारे पास दोनों एंड्स को जब हम ओपन करते हैं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे होगी? तो देखिए हमारे पास जो ओपन ऑर्गन पाइप है इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर होती है, दैट इज एफ that is open as equal to, we call this is open frequency, it is open frequency as equal to V divided by 4L। जबकि जो क्लोज ऑर्गन पाइप है इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है that is V divided by 2L। तो यहां से हम जो है इसी ओपन ऑर्गन पाइप से हम इस 4 को फैक्टराइज करते हैं। सो दैट विल बी एफ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप एज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय 2 एंड टू 2L। अब इस 2 को आगे लिखते हैं। सो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 V डिवाइडेड बाय 2L। सो V डिवाइडेड बाय 2L ये हमारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी है। सो दैट विल बिकम एज एफ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप एज इक्वल टू एफ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप डिवाइडेड बाय 2। ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। सो दैट विल बिकम एज एफ ऑफ द ऑर्गन पाइप एज इन 2F, एंड दिस इज एफ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप। जो फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास डबल हो जाती है। That is option C is the correct option। MCQs number 11 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि if the amplitude of a wave is double then its intensity is। जब हम किसी वेव की एम्पलीट्यूड को डबल करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कैसे होगी? सो इंटेंसिटी ऑफ द वेव जो है ये बराबर होती है K/2 A स्क्वायर, यानी जो इंटेंसिटी ऑफ द वेव है ये प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। तो जब हम एम्पलीट्यूड को डबल करते हैं तो हमारे पास जो इंटेंसिटी है दैट विल बिकम एज 4 टाइम, दैट इज K/2 2A होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आगे आएगा। सो दैट विल बी K/2 A स्क्वायर। सो हमारे पास जो इंटेंसिटी दैट विल बिकम एज अ 4 टाइम इंक्रीज, दैट इज क्वाड्रफल। That is option C is the correct option। Option C is the correct।
नाउ एमसीक्यूज नंबर 12 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि जो कि लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास. So this is a sound wave is moving towards a stationary listener with 1/10th of the speed of sound. The ratio of apparent to real frequency is. कहते एक साउंड सोर्स है जो कि स्टेशनरी लिसनर की तरफ 1/10th ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड वेलोसिटी के साथ जो है मूव कर रहा है. तो जो चेंज है ऑफ द एफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड जो रियल फ्रीक्वेंसी, इन दोनों की रेशियो कैसे होगी. तो देखिए हम डॉपलर इफेक्ट की बेस पर ये एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है दैट इज एफ डैश एज इक्वल टू, and this is VF divided by V minus V and इसको हम कहते हैं V डैश, या इसको हम सिंपल हम कहते हैं A डैश, क्योंकि बुक में जो है इसको A पर रिप्रेजेंट किया गया है. सो दैट इज A. सो दोनों साइड को F पर डिवाइड करते हैं. सो दैट इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय the real frequency as equal to V divided by V minus A. A हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी है जो कि यहां पर गिवन है 1/10th. सो यहां पर पुट करते हैं. सो दैट विल बिकम एज F dash divided by F as equal to V divided by V minus 1/10. So that is 1 divided by 10 and 2V. इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन कुछ ऐसे तरह होगी कि दैट विल बी V डिवाइडेड बाय 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस इज 10V माइनस V डिवाइडेड बाय 10. इस 10 को ऊपर शिफ्ट करते हैं. सो दैट विल बिकम एज 10V डिवाइडेड बाय 10 माइनस V से हमारे पास आएगा 9V. तो 9V एंड V एक दूसरे के साथ काट जाएगा. सो दैट विल बिकम एज 10 डिवाइडेड बाय 9, जो कि है हमारे पास ऑप्शन डी में. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. डी इज द करेक्ट ऑप्शन.